और चलिए अब बात करेंगे जेएलएफ यानी कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। 5 दिवसीय साहित्यिक समारोह जेएलएफ होटल क्लार्क्स आमिर में आयोजन हो रहा है। जेएलएफ के 17वें संस्करण का आयोजन हो रहा है और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। और देखिए कई सेशंस का इसमें आयोजन हुआ। 5 फरवरी तक जेएलएफ का आयोजन होगा, जिसमें स्टोरीज यूनाइटेड अस की थीम पर इस बार जेएलएफ रखा गया है। 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। पहली तस्वीर में आप समझ पाएंगे कि किस तरह से जो टूरिस्ट आते हैं वो एंजॉय कर पाते हैं, और दूसरी तस्वीर होती है जिसमें सेशंस होते हैं। और देखिए यही तस्वीर आपको जेएलएफ की देखने को मिलेगी, जहां पर एक तरफ यूथ एंजॉय करता हुआ नजर आएगा, जो राजस्थानी कल्चर है उसको एंजॉय करता हुआ नजर आएगा, शॉपिंग करता हुआ नजर आएगा, जो अलग अलग व्यंजन है उसका लुत्फ उठाता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर जेएलएफ की देखने को मिलती है वो होती है सेशंस की तस्वीरें, जहां पर तमाम सेशंस होते हैं। और कल से देखिए जेएलएफ की शुरुआत हो चुकी है और आज है जेएलएफ का दूसरा दिन। और दूसरा दिन भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भरा इसलिए रहा है क्योंकि कई सारे आज सेशंस हुए अलग अलग टॉपिक्स पर। फिर चाहे वो ट्रैवल की आप बात कर लीजिए या फिर साहित्य की आप बात कर लीजिए, हिस्ट्री की आप बात कर लीजिए, तमाम तरह के सेशंस हुए। अलग अलग सेशंस के अंदर भारी मात्रा में लोगों की मौजूदगी भी रही और लोग उन सेशंस को एंजॉय करते भी नजर आए। हालांकि देखिए जो लोग बाहर से आए थे उन्होंने राजस्थान के कल्चर के बारे में भी जाना, किस तरह से मेहंदी लगाई जाती है, किस तरह से जो राजस्थान की परंपरा होती है या फिर कहे जो राजस्थानी व्यंजन होते हैं, किस तरह से उनका लुत्फ उठाया जा सकता है और किस तरह से उनको अलग अलग तरह से यूज किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूं राजस्थानी कल्चर के उन चीजों की जो कि राजस्थान में हैंडक्राफ्ट के द्वारा बनाया जाता है। वो तस्वीरें भी जेएलएफ में देखने को मिलती है। हालांकि देखिए जो आकर्षण का केंद्र हमेशा रहता है वो है ये पहली तस्वीर। अब आप देखिए इसमें आप डेकोरेशन समझ पाएंगे और थीम समझ पाएंगे, क्योंकि इस बार की थीम रही है स्टोरीज यूनाइट अस। इसी थीम पर जेएलएफ की डेकोरेशन की गई है, जिसका लुत्फ उठाते न सिर्फ राजस्थानी नजर आए हैं बल्कि अलग अलग जगहों से जो लोग आए भारी मात्रा में, बड़ी संख्या के अंदर आपको, क्योंकि देखिए टूरिस्ट भी आपको नजर आएंगे जो कि वहां पर ना सिर्फ सेशन को अटेंड करने के लिए पहुंचे थे, सेशन को सुनने के लिए पहुंचे थे, बल्कि हमेशा से जेएलएफ के अंदर जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है वहां की साज सजावट और वहां का कल्चर। क्योंकि देखिए पहले की बात की जाए तो हमेशा से डिग्गी पैलेस में जेएलएफ का आयोजन होता रहा है, पर पिछले 2 सालों से अगर बात की जाए तो क्लार्क्स आमिर में इसका आयोजन हो रहा है। 5 फरवरी तक ये जेएलएफ चलने वाला है, जिसमें बड़ी संख्या के अंदर स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं। कई सारे स्कूल्स होते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को वहां पर लेकर पहुंचते हैं ताकि वो भी समझ पाए जो सेशंस है उनके बारे में, क्योंकि बड़े बड़े हम समझ सकते हैं कि लोग वहां पर आते हैं सेशंस देते हुए। और 5 दिवसीय इस समारोह के दौरान न सिर्फ काफी सारे सेशंस होते हैं बल्कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हालांकि देखिए खास बात जेएलएफ की ये होती है कि जो आपको वॉलंटियर्स वहां पर नजर आएंगे वो भी बच्चे ही होते हैं, वो भी स्टूडेंट्स ही होते हैं, और वो इतनी बखूबी वॉलंटियर करते हैं इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे समारोह को। अलग अलग टेंट्स बनाए जाते हैं और यही तस्वीर हर साल देखने को मिलती है और हर साल बेसब्री से इंतजार किया जाता है जेएलएफ का, यानी कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का। और क्योंकि देखिए और क्या कुछ खास रहा है जेएलएफ के अंदर, इन्हीं तस्वीरों को जानने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी कविता भी जुड़ चुकी है। कविता, ओवरऑल आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सुबह से लेकर अब तक काफी सारे सेशंस हो चुके हैं, उन सेशंस के बारे में भी और साथ ही साथ क्या क्या एक्साइटमेंट चीजें और है वहां पर स्टॉल्स वगैरह के बारे में भी। जी आयुषी, आप जानती है कि आज जो है वो दूसरा दिन है जेएलएफ का और देश विदेश से काफ़ी लोग यहाँ पे अपने फेवरेट ऑथर्स को सुनने आए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ कि आज अभी तक जितने सेशन हो चुके हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन जो आज का रहा है वो था गुलजार साहब का, जिसमें इतनी भीड़ थी कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। लोगों ने बड़े ही दिल से गुलजार साहब को सुना और जो उनकी किताब है गुलजार साहब उसके पीछे जाना और कैसे उनकी ज़िंदगी के जो पल उस किताब के पीछे छुपे हुए हैं उसे भी जाना। और बात करूँ दूसरे सेशंस की तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशंस हुए हैं आज। मणिशंकर अय्यर का जो है सेशन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहा है।
आगे भी मैं बताऊंगी तो काफ़ी लोग जो थे अपने फेवरेट ऑथर्स को यहाँ पे सुनने आए हैं। कोयलपुरी का जो सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं अपने फेवरेट ऑथर्स को यहाँ पे सुन रहे हैं, अपने फेवरेट जो बोलते हैं, जो वक्ता हैं, उन्हें सुन रहे हैं। इस वक्त हम फ्रंट लॉन में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकती हैं कि जो सेशन चल रहा है उसका नाम एट होम एंड द वर्ल्ड है और यहाँ पे मनमोहन वैद्य, पवन वर्मा और बद्री नारायण के साथ मंदिरा नायर कॉन्वर्सेशन कर रही हैं। तो लोगों के लिए काफ़ी एक्साइटिंग है और बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि भारत को भारत क्यों कहा जाए, क्यों ना इसे हिंदुस्तान कहा जाए। तो जो नॉलेज है लोगों को वो भी यहाँ पे मिल रही है और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने सुबह भी बोला था कि JLF सिर्फ साहित्य के बारे में नहीं है, सिर्फ लिटरेचर के बारे में नहीं है, बट इट इज़ ओवरऑल अमैलगेशन ऑफ कल्चर, ट्रेडिशंस एंड फैशन। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सक्यूज मी मैम, वुड यू लाइक टू हैव अ वर्ड? दिस इज योर फर्स्ट टाइम एट JLF? This is not my first time. I used to come here like a decade back when I was in college. This was like the festival then. And after how many years are you coming to JLF? I think 7-8 years now. तो पिछले 7-8 साल में JLF कितना बदला है? JLF seems similar. मैं बदल गई हूँ. I think with JLF is I think much more similar. I think I love the fact that everybody comes together. It's very informal. It doesn't feel like you're some celebrities or anything. It's very like you can go chat up to people, meet people, have conversations. So I think JLF feels the same. Maybe more organized. Yeah, and better food. Okay, tell me, which is your favorite author you've heard till now? Till now, actually, I just came in. I'm so sorry. So I would Just came in now. And whom you would like to listen to? I am looking forward to listening to Amrit Neelkantan and Devdutt. So I'm a huge mythology fan. So tomorrow, both of them are speaking. So yeah, that's what I'm looking forward to. Yeah. तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सालों से आ रहे हैं, कुछ लोग 7-8 साल बाद आए, जैसे अभी आपने देखा। तो ओवरऑल लोग इस मंच को काफ़ी इंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सामान्य है, सब लोग सामान्य हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, साहित्य के बारे में बातें होती है। यूथ जो है वो काफ़ी कनेक्ट करता है यहाँ पर जो है लोगों से, ऑथर्स से। और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि देश विदेश से भी लोग आते हैं। Excuse me, do you have a moment? Is it your first time at JLF? Yeah. So what are you doing here? You just come for JLF or you've come for something else to Jaipur? It was like a school trip. Okay. Yeah. And have you heard a lot about JLF or this was you came to know here? Yeah, that's new for me. And what do you feel about it? How do you find this festival? Like, do you see? Where are you from? Basically, tell me. Well, I'm from Poland, but I live in Mumbai now. You're from Poland. So have you seen a festival like this in Poland? Yeah. But this one, I really like it. It's so much fun. I really like enjoy it. What's your name? I'm Maggie. You also from Poland? Yes. What do you have to say about this event? In Poland, I would also attend book festivals, but it's kind of different here, so it's also fun. What would you like to say about it? How do you like this festival? I love it. I've never really been to anything like this. It's really cool, yeah. And where are you from? I'm from Mumbai. I'm Indian, yeah. So आपने देखा कि यहाँ से देश विदेश से भी लोग आए हुए हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एक तरीके से यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसे फेस्टिवल्स देख के खुश हैं। ये जो मंच जो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो प्रोवाइड करता है, एक अपने आप में इट इज़ अ थीसिस। यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ जयपुर को जिसने ग्लोबली एक पहचान दी है, तो JLF वो चीज़ बन चुका है जी। और कविता, सबसे अच्छी बात यह है कि JLF के अंदर आपको हर उम्र वर्ग के लोग नजर आएंगे, छोटे हो या बड़े हो, और हर कोई इस उम्मीद से आता है कि हमको कुछ सीखने को मिलेगा। यह है सबसे बड़ी बात। क्योंकि कविता, कल भी आप वहां पर थी, आपने पूरे दिन सेशन अटेंड किया, सुबह से आप वहां पर हैं। आपका फेवरेट सेशन कौन सा रहा है? जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इस सेशन के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है और गुलजार साहब का रहा है। कल भी गुलजार साहब का जो सेशन था वो बहुत ही खूबसूरत सेशन था मैं कहूँगी, और आज भी जो था, क्योंकि उनको सुनने के लिए जो उनके जो लफ्ज़ उनके मुंह से निकलते हैं, ऐसा लगता है कि जो जब नॉर्मली भी कुछ बोलते हैं कि पोइट्री उनके मुंह से निकल रही है। तो एक और बड़ी अच्छी बात कल गुलजार साहब ने कही थी ट्रांसलेशन के बारे में। जब हम बुक्स ट्रांसलेट करते हैं तो उन्होंने कहा था, किसी ने बोला था कि जब ट्रांसलेट करते हैं तो जो बुक है उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही रहती है। हालांकि जैसे एक इत्र को एक बोतल से दूसरे बोतल में ट्रांसफ़र करना, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई जो इत्र है वो बिखर जाता है।
लेकिन गुलजार साहब ने कहा भले इत्र बिगड़ जाए या इत्र उड़ जाए, लेकिन उसकी खुशबू जो है वो वैसी की वैसी रहती है। तो इसी तरह से जो बुक्स का जो ट्रांसलेशन होता है, जो उसकी अहमियत है वो ट्रांसलेशन बरकरार रखती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात गुलजार साहब ने कही थी, जो मेरे दिल को सच में टच कर गई जी। और बिल्कुल कविता, क्योंकि नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि 5 दिन तक ये फेस्टिवल होने वाला है और ऐसे में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि जब हम साथ में थे, मुझे इस वक्त रिग्रेट है कि मैं 2 ही सेशन ले पाई, क्योंकि हमेशा से एक इच्छा रहती है कि हम और ज्यादा वहां पर रुके, सुन पाए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैच कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया कविता आपके आज जुड़ने के लिए।